हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और आज हम लोग सीरीज़ 9 कर रहे हैं प्लेसमेंट के बाद इंडक्शन के बारे में। तो ये टॉपिक बेसिकली मैनेजमेंट में भी कवर होता है और लेबर लॉज में भी कवर होता है और साथ साथ कॉमर्स में भी ये टॉपिक कवर होता है। तो आज हम लोग इंडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि इंडक्शन बेसिकली क्या होता है एचआरएम के अंदर। तो इंडक्शन का मतलब होता है बेसिकली इंट्रोड्यूस अ एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि जब हम किसी एम्प्लॉय को जो न्यू ज्वाइनिंग होता है उसको हम कंपनी की पॉलिसीज़ कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन बेसिकली क्या होता है, क्यों आया ये इंडक्शन? इंडक्शन इसलिए आया कि जब न्यू एम्प्लॉयज़ कंपनी में रिपोर्ट करते हैं बेसिकली, तो उनके लिए ना ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं होती है, पॉलिसीज़ बिल्कुल नहीं होती है, रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल नहीं होते हैं, और जो उनके वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहा होता है स्टाफ या एम्प्लॉयज़, वो बिल्कुल उनके लिए नए होते हैं। तो नए एम्प्लॉयज़ बेसिकली अपने आप को स्ट्रेंजर यानी कि अपने आप को अलग ना महसूस करें, अपने आप को आइसोलेट ना फील करें ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क के लिए, प्लेस पे या अपने पूरे एनवायरनमेंट में। तो इसी वजह से इंडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया कि इंडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इंडक्शन के अंदर हम एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। तो टेक्निकली इसी को हम इंडक्शन बोलते हैं, कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के बारे में नए न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय को सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को न्यूली एम्प्लॉय को, तो उसी को हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय टू द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन, कि नए एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस करवाना जॉब को लेके और ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो उसी को हम बोल रहे हैं इंडक्शन। इंडक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, न्यू एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कंपनी के कल्चर के साथ, प्रोसेस के साथ, कल्चर के साथ, प्रोसेस के साथ। और ये हम करते क्यों हैं, जिससे हम ये देख पाएँ कि वो जल्दी से जल्दी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिक्सअप हो जाए, जल्दी से जल्दी वो कंफर्टेबल फील करने लग जाए ऑर्गेनाइजेशन में, और जो भी कंपनीज़ की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उन सब चीज़ों के बारे में उसको प्रॉपर अवेयरनेस हो जाए। तो इंडक्शन का मतलब इंट्रोड्यूस कराना न्यू एम्प्लॉय को कंपनी के कल्चर के साथ, प्रोसेसेस के साथ और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, कि जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ रनिंग रहे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हैं वो लोग आपस में जल्दी से जल्दी उनमें एक कॉर्डल रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। तो इंडक्शन का मतलब होता है कि वेलकमिंग प्रोसेस, कि जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो अगर हम उसका वेलकम कर रहे हैं तो बेसिकली वेलकमिंग प्रोसेस को ही हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। It is the process of receiving and welcoming an employee when he first join a company and giving him the basic information। यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी है कि इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ को वेलकम कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं फर्स्ट ज्वाइन जिस दिन वो करता है उस दिन, और उसको हम बेसिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी कल्चर, कंपनी प्रोसेस, कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंपनी का एनवायरनमेंट, उन सब चीज़ों के बारे में हम उसको अवेयर करते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंडक्शन के, कि हम क्यों कर रहे हैं इंडक्शन, क्या रीज़न है इंडक्शन को इंट्रोड्यूस करने का। तो सबसे पहली चीज़ है टू रिड्यूस द एंजाइटी, शाइनेस एंड नर्वसनेस ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय। अब जब भी कोई नई ज्वाइनी होता है, जो न्यू एम्प्लॉई होता है, तो वो अगर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है फर्स्ट डे, तो वो थोड़ा शाय फील करता है, अपने आप को नर्वस फील करता है। क्यों? क्योंकि उसको किसी चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं होता है, क्योंकि उसको बस इतना पता है कि मुझे यहाँ पे एचआर एग्जीक्यूटिव रखा है, या यहाँ पर मुझे फाइनेंस एग्जीक्यूटिव रखा है, या यहाँ पर मुझे एज अ प्रोडक्शन मैनेजर रखा है, या मुझे एक सुपरवाइज़र के लिए रखा है। तो बेसिकली उस टाइम पे उसको केवल अपना जॉब पता होता है कि मुझे रखा क्यों है, बट उस पर फिर भी एक नर्वसनेस होती है कि पता नहीं एनवायरनमेंट कैसा होगा, पता नहीं लोग कैसे होंगे, पता नहीं काम कैसे होगा, पता नहीं वहाँ का कल्चर कैसा होगा। तो एक नर्वसनेस होती है। तो उस नर्वसनेस को, उस शाइनेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इंडक्शन को फॉलो करते हैं, इंडक्शन को अप्लाई करते हैं।
दूसरी चीज़ क्या है, टू इंट्रोड्यूस द एम्प्लॉय देयर जॉब, कंपनी कल्चर, पॉलिसीज, वर्क प्लेस, वर्क एनवायरनमेंट एंड द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेम वही चीज़ है ये तो, कि इंडक्शन का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जिससे हम एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कर पाएँ कि कंपनी की जॉब कल्चर कैसा है, कंपनी का जॉब कैसा है, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं, वर्क प्लेस कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, और कंपनी के पीपल जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कैसे हैं। तो बेसिकली दूसरा ऑब्जेक्टिव या दूसरी नीड इंडक्शन की यही होती है कि हम एम्प्लॉयज़ को फेमिलर फील करवाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस वजह से हम उसको ये सब चीज़ें बताते हैं। Third, that is to ensure that the new employee does not form a negative perception about the organization। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा, तीसरा पर्पस हमारा ये भी होता है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के दिमाग में कोई नेगेटिव परसेप्शन ना बन जाए ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ठीक है ना। तो जिससे हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा। तो उस नेगेटिव परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम इंडक्शन को फॉलो करते हैं, कि जिससे एम्प्लॉयज़ पहले ही आके अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपने कल्चर और अपने काम को लेके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में एंटर करें। तो हम उसको पॉजिटिविटी लाने के लिए, उसको मोरल बूस्ट अप करने के लिए बेसिकली इंडक्शन को फॉलो करते हैं, और उसकी नेगेटिव परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द कन्फ्यूजन। ऑब्वियसली अगर हम इंडक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, तो इंडक्शन अप्लाई करने से जो भी न्यूली एम्प्लॉयज़ के मन में डाउट होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, उन सब चीज़ों को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो उसको बहुत सारे डाउट होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, क्या क्या डाउट हो सकते हैं, कि कंपनी पता नहीं कैसे काम करती होगी, कंपनी में पता नहीं सैलरी कब मिलेगी, कंपनी कितने टाइम तक हमसे काम करवाएगी, ओवर टाइम देगी या नहीं देगी, एम्प्लॉयज़ पता नहीं कोऑपरेटिव होंगे या नहीं होंगे, मिशन विजन कैसा होगा, कितना काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे डाउट, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो उन सारे कन्फ्यूजन्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, अगर हम इंडक्शन को फॉलो करके उसको पहले ही सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करा देते हो। नेक्स्ट, दैट इज़ टू फॉस्टर गुड रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज़। और ये भी एक अच्छा नीड होता है। क्यों? क्योंकि हमें एम्प्लॉयज़ के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को डेवलप करना होता है। हमें और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के बीच में एक गुड रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है। तो अगर सब एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के काम को जानेंगे, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जान लेते हैं, तो उनको आपस में कॉपरेट करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो गुड रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज़ डेवलप करने के लिए भी बेसिकली इंडक्शन को अप्लाई किया जाता है। एंड द लास्ट वन, दैट इज़ टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द इविल कोवर्कर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे लोग अच्छे ही होते हैं। कुछ लोग वहाँ पे ऐसा भी होते हैं जो थोड़ा डिप्लोमेटिक होते हैं, जो थोड़ा सा पॉलिटिकल माइंडसेट वाले होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कई बार नए एम्प्लॉयज़ को हैरेस भी कर लेते हैं अपने, या अपना काम भी उनसे करवा लेते हैं। या कई बार क्या करते हैं कि वो उनको बताते कुछ और हैं पर काम कुछ और होता है। तो कई बार न्यू एम्प्लॉय जो होते हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लॉइड हो जाते हैं जो उनके सीनियर इविल कोवर्कर्स होते हैं। तो उन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए भी हम इंडक्शन को अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से इंडक्शन को अप्लाई किया जाता है, इंडक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इन रीजंस की वजह से इंडक्शंस को अप्लाई करने से हम ये सारे के सारे जो भी डाउट्स हो सकते हैं, या जो भी आपके पास शाइनेस होती है, नर्वसनेस होती है, नेगेटिव परसेप्शन होता है, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, दैट इज़ टाइप्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम। तो कितने टाइप के इंडक्शन प्रोग्राम हो सकते हैं? तो बेसिकली दो टाइप के इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल के अंदर दो प्रोग्राम्स और आते हैं, एक आता है सुपरवाइजरी सिस्टम और एक आता है बडी और स्पॉन्सर सिस्टम। अब नाम से ही पता चल रहा है इनफॉर्मल कौन सा हुआ और फॉर्मल कौन सा हुआ। कि इनफॉर्मल हुआ जिसमें आपको ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें ज़्यादा आपको ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो प्री प्लान नहीं होता वो आपका इनफॉर्मल होता है, और जो आपका प्री प्लान्ड होता है वो आपका फॉर्मल के अंदर आता है। तो अगर आपने रैंडम सॉर्ट ऑफ कोई इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट कर दिया तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा, और जो प्री प्लान्ड होता है वो आपका फॉर्मल के अंदर आता है। तो देखते हैं इसके अंदर एक बार। इनफॉर्मल इंडक्शन, दिस इज़ अनप्लान्ड इंडक्शन प्रोग्राम। ये अनप्लान्ड होता है
and this may be simply an introduction to a new entrant about the job and the organization। ये एक सिंपल प्रोसेस होता है, जिस सिंपल प्रोसेस में केवल न्यू एंट्रेंट जो आते हैं उनको हम जॉब और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और दिस टाइप ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम इज़ जनरली कैरिड आउट बाय द मीडियम एंड स्मॉल स्केल यूनिट। तो जो बड़ी और हमें ये पता है ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप की होती है, एक होती है लार्ज, एक होती है मीडियम और एक होती है स्मॉल स्केल। तो जो लार्ज होती है वहाँ पर तो फॉर्मल की ज़रूरत पड़ती है, पर जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता किसी के पास, है ना। तो वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती कि आपको उसके लिए फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट करना पड़े। तो यहाँ पर इनफॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है बेसिकली जो आपकी स्मॉल स्केल यूनिट्स होती हैं या स्मॉल स्केल कंपनीज होती हैं। न्यू एम्प्लॉयज़ लर्न थ्रू, और यहाँ पर जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो कैसे लर्न करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब वो खुद से ही सीखते हैं, खुद से ही बार बार गलतियाँ करते हैं, खुद से ही चीज़ों को सीखते रहते हैं, खुद ही वर्क एनवायरनमेंट को एनालाइज करते रहते हैं। तो ये आपका इनफॉर्मल इंडक्शन के अंदर होता है। अब हमने देखा था इनफॉर्मल इंडक्शन के अंदर 2 पार्ट से, एक था सुपरवाइजरी सिस्टम और एक था आपके पास इसमें स्पॉन्सर और बडी सिस्टम। तो ये क्या होते हैं? सुपरवाइजरी सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जिसमें आपको जो इमीडिएट जॉब सुपरवाइज़र होता है, यानी कि जिसके अंडर आप काम कर रहे होते हो, जो आपका इमीडिएट बॉस होता है, वो आपको इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट करता है। आपके लिए इंडक्शन प्रोग्राम वही कंडक्ट करता है। वो क्या करता है बेसिकली कि जो भी न्यू कमर्स आते हैं उनको जॉब के बारे में, डिपार्टमेंट्स के बारे में, कलीग्स के बारे में, या जो उनके आसपास के सेक्शंस होते हैं, डिविजन्स होते हैं, जो उनसे रिलेटेड होते हैं, जो उनके जॉब के साथ कनेक्टेड होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं न्यू एंट्रेंट को। तो वो सुपरवाइजरी सिस्टम होता है कि जिसमें केवल जो आपका इमीडिएट बॉस है वो एक दिन आपने ज्वाइन किया, उसने एक ही दिन में आपको सारी की सारी चीज़ें ब्रीफ आउट कर दी, तो वो आपका सुपरवाइजरी सिस्टम है जिसमें आपका इमीडिएट बॉस आपको इंट्रोड्यूस करवाता है। एक होता है बडी और स्पॉन्सर सिस्टम। बडी और स्पॉन्सर सिस्टम होता है जिसमें जो इमीडिएट सुपरवाइज़र होता है ना वो खुद नहीं कराता इंट्रोड्यूस। वो क्या करता है, किसी ओल्ड एम्प्लॉय को, यानी कि जो आपका कलीग होगा, जो आपके साथ काम कर रहा है, उसमें से जो पुराना एम्प्लॉय होता है उसको बोल देता है कि इसको इन सब चीज़ों के बारे में समझा देना, उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता देना। तो ओल्ड एम्प्लॉय न्यू एंट्रेंट को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, उनको एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसोफर, एज अ गाइड वो उन सब चीज़ न्यू कमर्स को सारी की सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करा देता है। तो वो आपका बडी और स्पॉन्सर सिस्टम होता है। ये इनफॉर्मल के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट फॉर्मल क्या हुआ? फॉर्मल होता है जो आपका प्लान्ड प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये आपका प्लान्ड प्रोग्राम होता है और ये इंटीग्रेट करता है न्यू एंट्रेंट को ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि इंट्रोड्यूस करवाएगा सारी की सारी चीज़ें प्लान्ड तरीके से। और दिस इज़ यूजली कैरिड आउट बाय द लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें ये फॉर्मल इंडक्शन को फॉलो किया जाता है। अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडक्शन प्रोग्राम इज केयरफुली डिजाइन टू इंट्रोड्यूस द न्यू एंट्रेंट टू ऑल अबाउट द जॉब, कलीग्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट होता है जो आपका 2 या 3 दिन या 1 वीक या फिर आपका जितना भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया होता है, कोई 1 डे में भी कराते हैं, कोई 2 डेज़ में, कोई 3 डेज़ में, कोई 1 वीक में। तो वो आपका फॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम कराते हैं जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब वो कॉम्प्रिहेंसिव जो प्रोग्राम होता है उसमें कौन कौन से असेंशियल पॉइंट्स होते हैं जो इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है उसमें कि वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर्स, इन सब चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम है कि फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम में बहुत सारे पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो पहला पॉइंट में क्या ब्रीफ आउट किया जाता है? हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, इंडस्ट्री किस टाइप की है, कॉम्पिटिटर्स हमारे कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर आपको ब्रीफ आउट किया जाता है। सेकेंड, कंपनी का मिशन, कंपनी का विजन, कंपनी का पर्पस क्या है उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कंपनी की पॉलिसीज़, कंपनी की रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन किस स्ट्रक्चर पे काम करता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन हो रहे हैं, वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। और एम्प्लॉयज़ की जॉब जिसके लिए उसको रखा है वो कौन कौन सी हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से रिस्क वो आगे उनको एसोसिएट हो सकते हैं उस जॉब में, उन सब चीज़ों के बारे में अवेयर कराते हैं। तो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट
के लिए उसको रखा जाता है, उस डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन उसको दी जाती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती हैं कि एम्प्लॉय की जो भी सर्विसेज हैं, जो भी बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं एचआर की तरफ से, उन सब चीज़ों की टर्म्स एंड कंडीशंस उनको एक्सप्लेन किया जाता है। करियर डेवलपमेंट उनका क्या क्या हो सकता है, करियर प्रोग्रेशन उनका क्या हो सकता है, इस कंपनी में उनको आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफ आउट किया जाता है। तो ये बेसिकली असेंशियल पॉइंट्स है फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम के, कि फॉर्मली अगर इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है तो वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, और इसको हम प्रोसेस ऑफ इंडक्शन भी बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये आपका एक प्रोसेस भी होता है कि कैसे इंडक्शन, फॉर्मल इंडक्शन किया जाएगा। तो स्टेप 1 में क्या बताना है, स्टेप 2 में क्या बताना है, स्टेप 3 में क्या बताना है, तो ये 8 स्टेप उसमें फॉलो किए जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए इंडक्शन का पार्ट इतना ही। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु 1 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में।